आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो ये इंसेक्टिसाइड इंडिया का डेली चार्ट है और यहाँ पे इंसेक्टिसाइड इंडिया ने ये हाई बनाया था 1084.25 का, मतलब करीब करीब 1085 का हाई बनाया था। और अभी जो इसका करंट प्राइस है वो है 628.10। ये क्लोजिंग प्राइस है आज का और 8% की बढ़त में ये बंद हुआ है शेयर। ठीक है, अब देखिए आज से पहले क्या था, पहले इसकी दो प्रीवियस कैंडल देखिए। पहले तो क्या शेयर नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बनी, बिल्कुल प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक है, डाउन ट्रेंड में बनी है और प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक है। अभी हैमर कैंडल के बाद फिर से एक और हैमर कैंडलस्टिक बनी, समझ रहे हैं मेरी बात को आप। और जो इन दोनों हैमर कैंडल्स के लोज हैं, मतलब पूरी तरीके से तो सेम नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम, जब इस तरीके के कैंडल के लो ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न भी बनता है। मतलब कैंडल कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके लोज ऑलमोस्ट सेम हो और डाउन ट्रेंड में बने तो ट्विज़र बॉटम पैटर्न भी कहलाता है। तो हैमर कैंडल्स तो ये है ही और ट्विज़र बॉटम भी पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए आज इसमें ये तेज़ी देखने को मिली, मजबूत कैंडल देखने को मिली और मार्केट के सेंटिमेंट्स तो थे ही अच्छे। अब देखिए बात कुछ ऐसी है कि शेयर ने आज ही अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत दिनों बाद हो रहा है ऐसा। तो इसका जो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस वक्त लेवल है वो 623.80 है और इसने क्लोजिंग दी है 628, हाई बनाया है 636 का। तो ये एक अच्छा फैक्टर है सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरा ये, अगर 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप छोड़ेंगे और अब हम 50 की बात करेंगे तो ये अब जो इसमें मेन तेज़ी तो उसमें जो है इसका डाउन ट्रेंड तो अप ट्रेंड में तब बदलेगा, इसके सेंटीमेंट्स तब बदलेंगे जब ये 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर निकलता है। हालांकि वो लेवल भी थोड़ा दूर है, तो अभी आप इस लेवल पे देख सकते हैं। ये आप लेवल देखना, छोटा मोटा लेवल है, हल्का फुल्का रेसिस्टेंट लेवल है ये लेवल यहाँ देखिए, समझ रहे हैं, ये करीब करीब 631 का लेवल है। तो अगर ये 631 के लेवल को तोड़ता है तो उसमें बाइंग पॉसिबल है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर 631-32 के लेवल को तोड़ता है तो आपका अगला टारगेट होगा, वो पहले छोटा टारगेट होगा क्योंकि ये शेयर इतना आसान नहीं है बढ़ना। पहले 630 से 650 होगा और 650 के बाद ये अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, जो कि 680 का लेवल होगा। और अगर इसने 680 के लेवल के भी ऊपर निकल आया, इसके पार कर लिया, तो सबसे पहले तो ये वाला लेवल भी टूट जाएगा, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला लेवल ये भी टूट जाएगा और 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया तो इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगला इसका जो लेवल होगा ये 100 और 200 की ईएमए की तरफ बढ़ेगा। तो पहले तो आपको 50 की ईएमए पे देखना है कि 680 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या ये 700 तक जा रहा है। अगर 700 तक जा रहा है और उसके ऊपर भी निकल रहा है तो बने रह सकते हैं, आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप 680 के मान लो ईएमए से वापस लौट जा रहा है या फिर 680 के आसपास टाइम पास कर रहा है और 700 पे नहीं जा रहा है, ये 700 तक नहीं जा रहा है, तो आपको फिर इसमें से एग्जिट लेना सही रहेगा, फिर आपको ट्रैप कर सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, पहले ये लेवल, फिर 50 का ईएमए और 50 के ईएमए के बाद 700 का लेवल। अगर 700 का लेवल पार निकलता है तो 715 के लेवल पे देखेंगे 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, नहीं तो कोई इसके फिर फर्दर बढ़ने की उम्मीद नहीं है, फिर आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो 631 के लेवल के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है शेयर से रिलेटेड जो आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये जो शेयर है बहुत ही कम वॉल्यूम वाला शेयर है। अगर आप इसके वॉल्यूम देखोगे तो 19-20 हज़ार, 15 हज़ार, 25 हज़ार, कभी कभी बीच में लाख 1.5 लाख वॉल्यूम आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे कम ही रहता है। जैसे आज भी इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो 49,000 वॉल्यूम है और वैसे बड़े कम रहते हैं वॉल्यूम, समझ रहे हैं। तो इसके वॉल्यूम काफ़ी कम है, इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, इसको बढ़ा दिया तो अगले दिन गिराना भी बहुत आसान है। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें काम करेंगे कि इसका
टेक्निकल वाइज देखोगे तो इतना बढ़िया शेयर नहीं है, थोड़ा रिस्की है, तो उसको याद रखिएगा, अपने दिमाग में डाल लीजिए, थोड़ा रिस्की शेयर है, ठीक है, तभी आप काम करेंगे। बाकी इस लेवल से ऊपर निकले, सस्टेन करे तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर इस लेवल से ऊपर नहीं निकलता है तो या तो आप छोड़ देंगे या फिर वेट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।